नमस्कार मित्रों, मैं सोनू हिंदी साहित्य ऑनलाइन संसार में आप लोगों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत दिन के बाद आज क्लास स्टार्ट किया है कुछ कारणवश। तो आज हम आदिकाल पढ़ा चुके थे, भक्तिकाल बाद में देखा जाएगा। तो आज हम इस ऑनलाइन हिंदी साहित्य ऑनलाइन कक्षा की संबंध में आज हम आधुनिक काल की चर्चा करेंगे कि आधुनिकता की शुरुआत कब हुई, आधुनिक काल कहाँ से शुरू हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में, आधुनिक काल का शुभारंभ कब हुआ। सन 1857 की क्रांति के बाद से आधुनिकता की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। आइए हम उसी के संबंध में चर्चा करते हैं कि आधुनिकता हमारे उत्तर प्रदेश में आधुनिकता की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, किस समय से हुई, और हमारे आधुनिक युग में कितने लेखक हैं, हमारे भारतेंदु युग में भारतेंदु युग के मंडल में कितने लेखक हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम आप लोग को क्लास की तरफ रूबरू कराते हैं। और जो भी मिस्टेक हो, और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसके बाद देखा जाएगा। तो इसलिए काफ़ी दिन बाद क्लास स्टार्ट हो गई, लेकिन आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि हो सकता है क्लास बंद गई, लेकिन अब फिर से क्लास कंटिन्यू किया जा रहा है। हम लोग आज आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल पढ़ने के बाद फिर भक्ति काल, बाकी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और अन्य सारी विधाओं को हम देखेंगे। आज डेट हो गया 19 हो गया, 19/3/2024। आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत कब से हुई, हम इसी पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल का नामकरण कैसे हुआ, इसका विभाजन कौन किया, आधुनिक काल का नाम किसने क्या दिया, हम इन्हीं सब सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आइए हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता की शुरुआत। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता की शुरुआत। तो आधुनिक काल का समय 1900 विक्रम संवत है। आधुनिक काल का समय कितना? 1900 विक्रम संवत। कितना? 1900 विक्रम संवत। किसका? आधुनिक काल का समय। लिखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का विकास, आधुनिक काल का विकास, आधुनिक काल का विकास, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का विकास का क्रम, विकास का क्रम एक शताब्दी, विकास का क्रम एक शताब्दी से लेकर के एक शताब्दी से पहले आरंभ हुआ।
एक शताब्दी से पहले आरंभ हुआ। एक शताब्दी से पहले आरंभ हो गया था। कितना कि हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ विकास का क्रम एक शताब्दी से पहले क्या हो गया था, शुरुआत हो गया था, यानी प्रारंभ हो गया था। 1754 कितना 1756, इसका समय कितना मान लो 1756, कितना 1756। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जब डॉक्टर गारदा तासी ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास कोई नहीं लिखा था, तो फ्रेंच वैज्ञानिक थे कौन, गारदा तासी भ्रमण करते हुए आए किसी तरीके से, इसलिए उनका अवलोकन किया तो यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया था। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्योंकि कभी हम जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए, तो खाना खाने हम जाते हैं तो पहले हम वहाँ क्या देखते हैं, पहले मेन्यू कार्ड देखते हैं कि मेन्यू में है क्या। तो सेम वही कंडीशन था कि यानी कि यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास कोई लिखा ही नहीं था क्रमबद्ध तरीके से। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम पहले कौन किया, गारदा तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखने का काम किया। इसके बाद फिर तमाम प्रकार के सब जॉर्ज गियर्सन ने लिखा, इसके बाद जो है शिवसेंगर ने, अन्य सभी लेखक ने फिर लिखा कि साहित्यकारों ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ, विकास का क्रम एक शताब्दी से लेकर एक शताब्दी से पहले आरंभ हो गया था। यानी 1756 ईस्वी में क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। बदलाव के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे। क्या हुए, बदलाव के स्पष्ट संकेत क्या हुए, दिखाई कब देने लगे, 19वीं शताब्दी। यानी कि आधुनिकता की जब शुरुआत हुई, आधुनिकता की शुरुआत में जो बदलाव देखने को मिला, 19वीं शताब्दी से क्या हुआ, परिवर्तन देखने को मिलने लगा कि अब कुछ न कुछ नया हो रहा है, कुछ नया परिवर्तन हो रहा है, यानी कुछ अब आधुनिक हो रहा है। यानी कि बदलाव का स्पष्ट संकेत 19 शताब्दी के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगा। यानी कि बदलाव का संकेत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी बदलाव का संकेत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगा। कब पड़ने लगा, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का विकास का क्रम एक शताब्दी से शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे कब उसका बदलाव का संकेत दिखाई दिया, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, दिखाई पड़ने लगा कि अब आधुनिकता की शुरुआत हो रही है, कुछ नया परिवर्तन हो रहा है। संयोग यह है कि आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक
संयोग यह है कि, देखिए, संयोग है कि आधुनिक जीवन का बोध, संयोग यह है कि संयोग यह है कि आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक, आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक, बोध के प्रवर्तक कौन? संयोग है कि आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म। किसका? सब जानते हैं कि आधुनिक युग के प्राणदाता या प्रवर्तक किसको माना गया है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जन्म से क्या हो? आधुनिकता की शुरुआत माना जाता है। लेकिन इससे पहले आधुनिकता की शुरुआत हो चुकी थी। कब? यानी कि एक शताब्दी से उसकी शुरुआत हो गई। किसकी? आधुनिक काल की। लेकिन वो दिखाई कब दिया? 19वीं शताब्दी। उसका परिवर्तन जो है कि हमको देखने को मिला कब? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उसका हमको परिवर्तन देखने को मिला।